नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में जो टेट है उसको लेकर के बात करेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, क्या उसमें फीस है और कब उसकी परीक्षा होनी है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जो उत्तराखंड में जो एनआईएस से डीएलएड किए हुए हमारे साथी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो टेट करें और क्वालिफाई हों आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए। साथ ही जो लोग पहले से टेट क्वालिफाई हैं या सीटेट क्वालिफाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो मार्क्स हैं वो कम हैं, जिसकी वजह से वो गुणांक जो है उनका कम रह जा रहा है, तो उनके पास मौका है कि टेट करके, यानी कि दोबारा से टेट करें और अपने मार्क्स बढ़ाएं, नंबर बढ़ाएं, और ताकि उनका गुणांक एक बेहतर स्थिति में हो सके। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट लगातार कर रहे हैं, हमारी वीडियो को भी पसंद कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो ऐसे सभी साथियों से एक बार फिर आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। सभी को, चाहे वो बीएड साथी हों, चाहे वो डीएलएड डायरेक्ट डीएलएड साथी हों, सभी को कहीं ना कहीं इंतज़ार रहता है यूटेट की परीक्षा का कि यूटेट आएगा और हम टेट क्वालिफाई करेंगे। टेट क्वालिफाई करने के बाद फिर आने वाली शिक्षक भर्तियों का भी इंतज़ार रहता है, लेकिन उससे पहली जो कहना चाहिए कि पहला जो पायदान है वो टेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही वो शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल होते हैं। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। जो परीक्षा की फीस वगैरह है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, यानी कि जर्नल और ओबीसी के लिए जो फीस रखी गई है वो यूटेट 1 यानी कि 1 to 5 के लिए जो पेपर है यूटेट 1, उसकी जो फीस रखी गई है वो 600 रुपये रखी गई है। और जो साथी दोनों पेपर देना चाहते हैं, यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों, यानी कि 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए दोनों पेपर, यानी यूटेट 1 और यूटेट 2, तो उन लोगों को फीस जो है वो 1000 रुपये देनी होगी। अगर हम बात करें आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की, यानी एससी और एसटी की, साथ ही निःशक्त वर्ग, इनकी हम बात करें तो इनको जो है पहले पेपर के लिए, यानी कि यूटेट 1 के लिए 300 रुपये देने होंगे, और अगर दोनों एग्ज़ाम देने हैं यानी कि यूटेट 1 और यूटेट 2, तो आपको यहाँ पर 500 रुपये की फीस आपकी लगेगी। अगर हम परीक्षा की बात करें, परीक्षा की तिथि की बात करें, और जो महत्वपूर्ण तिथियां वो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो वो 10 जुलाई, यानी कि आज से जो आवेदन प्रक्रिया आप प्रारंभ हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि यानी 5 अगस्त तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, रात्रि 11:59 तक। ऑनलाइन
शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो भी आप जान लें, 7 अगस्त 2025 रात्रि 11:59 तक आप जो ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों में संशोधन की जो तिथि जाएगी वो 9 अगस्त दी जाएगी कि 9 अगस्त तक जो 9 अगस्त से 12 अगस्त के बीच अगर आपके यानी ऑनलाइन आवेदन में कहीं कोई त्रुटि हो गई है तो उसको आप जो है संशोधित कर सकते हैं, यानी कि आपके 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हुई। अगर एग्ज़ाम की हम बात करें तो जो पेपर है वो आपका सितंबर में है। सितंबर में बात करें तो 27 सितंबर को ये एग्ज़ाम होना है, जिसमें जो फर्स्ट पेपर है वो 10 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक होगा, और दूसरे पेपर की हम बात करें तो 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक होगा, यानी कि ये 2.5 घंटे के दोनों पेपर आपके होने हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हालांकि देखो चाहे बीएड योग्यताधारी हो, चाहे डीएलएड डायट डीएलएड योग्यताधारी हो, चाहे एनआईएस डीएलएड योग्यताधारी हो, सबके लिए ये यूटेट जो है करना अनिवार्य है। तो लेकिन मैंने कहा कि जो उत्तराखंड में एनआईएस से डीएलएड किए हुए हमारे साथी हैं उनके लिए एक मौका है कि वो अपने गुणांक को बेहतर कर सकें। तो क्योंकि कई वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने कमेंट, जो मेरी वीडियो आप देखते हैं उसमें कमेंट कई लोगों ने किया है कि हमारा गुणांक जो है 65 है, किसी का 64 हो रहा, जो भर्ती ऑनगोइंग चल रही थी उसके हिसाब से उन्होंने हिसाब लगाया। जो डाटा पेश किया था उत्तराखंड सरकार ने, जो पात्रता सूची प्रस्तुत की थी, तो उसमें एनआईएस डीएलएड वालों ने अपने अपने गुणांक देखे थे और वो महसूस किया था कि कहीं ना कहीं गुणांक कम हैं। तो उन लोगों को एक अच्छा मौका है उन लोगों के सामने कि वो यूटेट को दोबारा से पार्टिसिपेट करें और अच्छे से मेहनत करके अपने मार्क्स को बढ़ाएं। जो यानी आप जानते हैं 150 नंबर का पेपर है, तो उसमें जो है अच्छे मार्क्स लाएं और अपने गुणांक को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही उन साथियों के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण मौका है जिन लोगों ने 17 यानी 2017 से टेट या सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, और उन्होंने जो है पीछे भर्तियों में भी आपने देखा कि 7 लोगों की अभी रुद्रप्रयाग में ही 7 लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो जो है कहना चाहिए कि जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी, उनको बर्खास्त कर दिया गया इस बिहाफ पर कि उन्होंने 2017 से पहले टेट लगाया हुआ है, टेट किया हुआ है। तो ऐसे सभी साथियों का जिन्होंने अभी 2017 से पहले टेट क्वालिफाई किया हुआ है, बाद में टेट या सी टेट क्वालिफाई नहीं किया था, तो उनके आगे भी एक मौका है कि वो जो हैं टेट को पार्टिसिपेट करें और टेट में अच्छे नंबर ला करके उसकी क्वालिफाई करें, ताकि वो जो है आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल हो सके। देखिए, सवाल जब बनता है जब वो लोगों की नियुक्ति जो रद्द हुई हैं या उन लोगों को जो बर्खास्त किया गया, उसके पीछे कारण ये रहा है कि वो साफ तौर पे पता लग गया कि इन्होंने टेट जो है 2017 से पहले क्वालिफाई किया है, तो जाहिर सी बात है कि इनका टेट या तो वैलिड नहीं है या ये डिप्लोमा करने के लिए वैलिड नहीं थे एनआईएस से। अब जब आप टेट जो है 2019 के बाद का लगाएंगे, यानी कि 2025 में अगर टेट आप क्वालिफाई करते हैं और वो टेट लगाते हैं, तो फिर आप पर संदेह की स्थिति नहीं बनेगी, आप पर संदेह नहीं बनेगा, क्योंकि आपने जब टेट लगाया ही नहीं पहला, आपने एनआईएस डीएलएड की जो सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो लगानी है, और प्लस जो है 25 का टेट लगा देना है, तो आप जो है आप पे संदेह ही नहीं होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके गवर्नमेंट के पास आपका सारा डाटा ऑलरेडी है कि साहब इसने डीएलएड भी किया, उसने बीएड भी किया हुआ, इसने सारी चीज़ें, तो है नहीं। वो तब होता है जब आप पे संदेह जाए या आपके खिलाफ का कोई आदमी जांच की मांग कर ले। तो कुल मिला के ये है कि आप जो भी एनआईएस हमारे साथी हैं वो टेट को पूरी मेहनत के साथ क्वालिफाई करें, और देखिए टेट क्वालिफाई दोनों ही करें। जो लोग ग्रेजुएशन हैं, जो लोग और एनआईएस डीएलएड जिन लोगों ने किया है, मोस्टली वो ग्रेजुएट हैं, वो 12th वाले नहीं हैं, मोस्टली ग्रेजुएट हैं, क्योंकि किसी भी विद्यालय में अगर वो पढ़ा रहे थे तो जाहिर सी बात है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ऑलरेडी होंगे।
तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों ही पेपर दें, टेट 1 भी दें और टेट 2 भी दें, और दोनों को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें, ताकि उनके लिए दोनों वैकेंसी के लिए रास्ता खुला रहे, यानी टेट यानी प्राइमरी लेवल की वैकेंसी के लिए भी और अपर प्राइमरी वैकेंसी के लेवल के दोनों वैकेंसियों के लिए उसका जो है रास्ता खुला रहे। आप जानते ही हैं कि जो डीएलएड है वो प्राइमरी में तो मान्य है ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो अपर प्राइमरी की बात करें तो ऐसे डीएलएड साथी जो ग्रेजुएशन हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने स्नातक किया हुआ है और वो डीएलएड हैं, चाहे वो एनआईएस से डीएलएड हो चाहे वो डायरेक्ट डीएलएड हो, वो पूरी तरह जो है प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए भी मान्य होता है। तो यानी कि दोनों मौके आपके पास रहेंगे, प्राइमरी की वैकेंसी में भी आप जा सकते हैं और अपर प्राइमरी में भी आप जा सकते हैं, अगर आप दोनों पेपर क्वालिफाई करके रखते हैं तो साथियों ये अच्छा मौका है, क्योंकि उम्मीद जैसी की जा रही है कि नवंबर दिसंबर तक जो है एक 2500 से 3000 पदों पर जो है उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसकी काफ़ी उम्मीद की जा रही है। तो उससे पहले ये यूटेट आ गया है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें। अगर ये मौका हाथ से जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर बाद में पछताना पड़ेगा उन सभी साथियों को जो यूटेट क्वालिफाई नहीं है या सीटेट क्वालिफाई नहीं है, या ऐसे साथी जो जिन्होंने यूटेट जो है 2017 से पहले क्वालिफाई किया हुआ है, या जिन साथियों के पहले यूटेट क्वालिफाई होने के बावजूद उसमें नंबर जो कम है, तो उन लोगों को पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए आग्रह यही रहेगा कि जो भी हमारे एनआईएस डीएलएड साथी हैं वो पूरी मेहनत के साथ पूरा दम लगा करके इस परीक्षा में बैठें और इस परीक्षा को क्वालिफाई करें। और पूरी तरह ये परीक्षा ऑनलाइन है, इसमें मतलब जो भी फार्म प्रक्रिया है वो पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे और किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन ही आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो साथियों ये चीज़ें थी, आपके साथ शेयर करने का मन हुआ तो आपके बीच उपस्थित रहा। आगे भी कोई इस तरह की अपडेट होगी, शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।